लड़की का चर्चा आप बीते कई घंटों से सुन रहे होंगे, ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा, आखिर ज्योति मल्होत्रा है कौन? ये ज्योति मल्होत्रा दोस्तों हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और ये पेशे से एक ब्लॉगर है। ब्लॉगिंग का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में घूम घूम कर ब्लॉगिंग करना, लोगों को दिखाना। और ये लड़की ज़्यादातर पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान जाके वहाँ के खुफिया एजेंसी आईएसआई के गुर्गों के टच में ये आ चुकी थी और भारत का सारा इन्फॉर्मेशन उन आतंकवादियों, उन खुफिया जांच एजेंसियों के तक ये पहुंचाती थी। जिसके बाद इस लड़की को पकड़ा गया है और पकड़ के इसको रिमांड पर लिया है हरियाणा पुलिस ने। दोस्तों मैं एफआईआर की कॉपी मेरे पास है और मैं एफआईआर पढ़ के सुना सकता हूँ कि कौन कौन से इस पर धाराएँ लगी हैं। एक दी ऑफिशियल सीक्रेट 1923 धारा 5 लगा है, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 धारा 5, उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 152। यदि आप किसी देश के गुप्त जानकारी को देते हैं तो ये सब धारा लगता है और इस धारा के तहत आजीवन कारावास, पूरे जीवन भर इसको जेल में सरना पड़ सकता है अगर मामला कोर्ट में प्रूफ हो जाता है तो। लेकिन ये दोस्तों अभी पूछताछ में ये पता चला है कि ये लड़की उन लोगों के टच में थी। किसके टच में थी तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वो भारत में पाकिस्तानी उच्च आयोग है उसमें वो व्यक्ति काम कर रहा था, उसके टच में थी। नाम उसका बताया जा रहा है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में ये लड़की थी। ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है। दोस्तों कई लोग पकड़े गए हैं, कई लोग, मैं आपको पढ़ के सुनाते जा रहा हूँ। पंजाब से एक गुजाल यामीन मोहम्मद गिरफ्तारी 8 तारीख को हुई है। यह भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था, आप देख सकते हैं। और उसके बाद नाम फलक शेर मसीह, गिरफ्तारी कब हुआ था तो ये 4 मई को हुआ था। सेना का छावनी, वायुसेना का ठिकानों को जानकारी आईएसआई तक लीक करता था। ये जो आप देख रहे हैं 29 से 12 अप्रैल के जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। बहुत सारे सुनील कुमार है, रकीब हैं और हरियाणा के नौमान इलाही गिरफ्तार 22 मई को हुआ है। पाकिस्तान के स्थित संचालकों के संवेदनशील जानकारी को साझा करना। देवेंद्र ढिल्लू ये पंजाब का रहने वाला है, पटियाला का रहने वाला है, आईएसआई को तस्वीरें ये भेजता था। उसके बाद 16 तारीख को भारत के पाकिस्तानी गुर्गा सिम कार्ड उपलब्ध कराता था, नाम अरमान। ये जो आप 16 तारीख को देख रहे हैं यही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। आज 18 तारीख है और इसको रिमांड पर लिया गया है। ये जो आप लड़की को देख रहे हैं दोस्तों, ये जितनी मासूम दिख रही है उतनी ये मासूम लड़की है नहीं। कई बार ये पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद में इफ्तार पार्टी जो होता है, इफ्तार या इफ्तार जो भी बोला जाए उनके भाषा में, उनके पार्टियों में ये लड़की शामिल होती थी और बाकायदा वहाँ जाके घूमती थी, वीडियो बनाती थी और पाकिस्तान का एक अच्छा छवि सोशल मीडिया पर ये बताती थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है जी। लेकिन ये लड़की को अब पुलिस ने पकड़ा है, एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। और मैं भाजपा के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताते थे, अब ये लड़की क्या है? नाम ज्योति मल्होत्रा है, पेशे से ये ब्लॉगर है, धर्म हिंदू है। और बहुत सारे भाजपा के मंत्री, सोफिया कुरैशी जो एक भारतीय सेना में अपना काम कर रही हैं, देश के लिए लड़ रही हैं, उनको भाजपा के कई मंत्री आपत्तिजनक बयान देते थे। सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है, ऐसा ऐसा भड़काऊ भाषण देते थे। और आप सबको पता है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायाब सैनी जी की सरकार है। नायाब सैनी जी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, जो कि करना चाहिए। लेकिन दोस्तों इतने सारे हमारे देश में ये जो स्पाई बन के घूम रहे हैं, इनको पकड़ा जा रहा है, इनके ऊपर मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि कठोर से कठोर निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये दोस्तों देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर घूमकर, जबकि पहलगाम अटैक हुआ था तो ये लड़की, अभी भी बताया जा रहा है, ऐसा सोर्सों के हवाले से बोला जा रहा है कि ये जब पाकिस्तान ने हमला किया था पहलगाम में तो उस वक्त पाकिस्तान के कई आईएसआई के अधिकारियों के साथ टच में ये थी, टच में। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुआ है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है इसका भी कोई संलिप्तता है, इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले चला रहे हैं कि पहलगाम हमले में मास्टरमाइंड ज्योति मल्होत्रा, ये ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन पूछताछ जारी है। लेकिन मैं भाजपा के उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो विजय शाह जी हैं, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय देवड़ा जी, जो सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताते थे। कोई बता रहा है कि मोदी जी के चरणों में देश की सेना झुकी हुई है। मैं विजय शाह जी से पूछना चाहता हूं, ये आतंकवादी है, सोफिया कुरैशी आतंकवादी नहीं है। सोफिया कुरैशी हमारी देश की बेटी है, ये असली आतंकवादी है ये। और जो भी पकड़े जा रहे हैं पंजाब के कई इलाकों से, मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि इन आतंकवादियों को जमकर इलाज किया जाए, सजाए सुनाया जाए, इनको फास्टैग में डाला जाए, इनके ऊपर जल्दी ट्रायल हो और इनको जल्दी सजा सुना के जेल में बंद किया जाए ताकि इन लोगों को समझ में आए। ये दोस्तों ज्योति मल्होत्रा देख रहे हैं कितनी मासूम ये लग रही है और काम क्या करती है,
तो हमारे देश का सारा इन्फॉर्मेशन खुफिया एजेंसी आईएसआई तक पहुंचाना इसका काम है। पेशे से एक ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करती है और ब्लॉगिंग के जरिए पाकिस्तान में ये कई बार जाके घूम कर आई है, कई मरतबे ये पाकिस्तान में जाकर घूम के आई है। उसके बाद इस पर शक हुआ है तो इसको पकड़ा गया है। बहरहाल दोस्तों, इस लड़की के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।